Assalamualaikum. This is Azhar की नजर. I'm your host फैसल मिर्जा. मेरे साथ as usual अजहर अली. Assalamualaikum अजहर. वालेकुम फैसल भाई, कैसे हैं? क्या हालात हैं अल्लाह का अफगानिस्तान के? शुक्र, अल्लाह का शुक्र. अब तो जरा 2 दिन मिल गए हैं पाकिस्तान के पिछले मैच से, तो अब जरा यू नो पारा भी नीचे है, थोड़ी तसल्ली भी है कि आगे बड़ा टूर्नामेंट पड़ा है. बट यार कल अफगानिस्तान इंग्लैंड, व्हाट अ मैच. हाँ, व्हाट अ मैच। और इस वर्ल्ड कप को एक नया जो है ना वो नए रुख पे डाल दिया है अफगानिस्तान ने, क्योंकि अब जो है आई थिंक के यस पाकिस्तान इंडिया से मैच हारा, लेकिन अब जो इस अपसेट के बाद, इसको अपसेट ज़रूर कहेंगे, लेकिन मैं नहीं समझता अफगानिस्तान ऐसी टीम है कि कोई भी टीम ग्राउंड में जब एंटर होती है तो वो कहेगी यार हम आराम से जीत जाएंगे। अफगानिस्तान हमेशा फाइट देती है। तो मज़े की बात यह है कि अब जो टॉप 4 से नीचे वाली टीमें होंगी ना, जिन्होंने ऊपर आना है, उनके लिए काफ़ी खिचड़ी मचेगी अब काफ़ी सारी, जिसको और बिल्कुल. होपफुली अब ये है कि पाकिस्तान अपने अगले मैचेस 2 जीते, स्पेशली अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया है ना अफगानिस्तान, और फिर पाकिस्तान को मैं समझता हूँ कि फिर वर्ल्ड कप सेमीफाइनल पहुँचने से कोई नहीं रोक सकेगा इंशाल्लाह। लेकिन यही है कि जिस तरह इंग्लैंड के साथ हुआ है, हमारे साथ नहीं होना चाहिए। हमें बड़ा मोहतात रहना पड़ेगा इस मामले में। एंड आई थिंक उस पे पॉजिटिविटी रिटेन करना बहुत जरूरी है. वो माइंडसेट ये ना हो कहीं भी, ये जिस तरह कल, आई मीन गुरबाज वाज फिनोमिनल. बिल्कुल, गुरबाज की इनिंग 57 बॉल पे 80, आई थिंक जो टारगेट दिया ना 284 का, वो बेसिकली इसी इनिंग की वजह से था, क्योंकि स्टार्ट तो आई थिंक 14 रन की जो पार्टनरशिप थी अप टॉप, वो प्लेटफॉर्म सेट कर गई। फिर उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह बॉल स्पिन शुरू हुआ, वहाँ से मुझे लगा कि ये अफगानिस्तान अगर 300 के आसपास भी कर जाती है, इवन 275 280, तो भी जीते ना, लेकिन इंग्लैंड को ट्रबल हो सकती है। तो आई थिंक ये जो आदिल रशीद ने ब्रेक्स पाकिस्तान की उससे, और उसके बाद जितने भी लिविंगस्टन ने भी जो बॉलिंग की, उसमें भी जो है वो बहुत ज़बरदस्त उन्होंने कंट्रोल करके रखा जो अफगानिस्तान की बैटिंग को। लेकिन यहाँ पर इकराम को जो ऐड किया उन्होंने नजीब ज़ादरान की जगह, आई थिंक वो बहुत अच्छी एडिशन साबित हुए। उन्होंने बड़ी कंपोज्ड इनिंग खेली। इकराम अली खेल जो थे, उन्होंने 58 रन किए 66 बॉल्स पे, और इनिंग को लेके एंड तक फिनिश किया। कि बहुत जिसको कहते हैं ना कि बड़ी क्राफ्टेड इनिंग थी, क्योंकि काफी इनको बाउंसर वगैरह भी लगे मार्क वुड के, तो उन्होंने बड़े जबरदस्त उसको फाइट किया, वहां पर अपनी टीम के लिए खड़े रहे और एक बहुत जबरदस्त इनिंग खेली, जिसकी वजह से राशिद खान और मुजीबुर रहमान ने जिस तरीके से जो है वो इनिंग्स को फिर जो फायर चाहिए था उनको एंड पर वो दिया, स्पेशली मुजीब ने। बिल्कुल, ऑलमोस्ट एक वो नेवर से डाई वाली एटीट्यूड. और फिर राशिद के तो नंबर्स हमने देखे थे, पर इट वाज रियली मुजीब जिन्होंने इन्हें वो फायरी टाइप की विकेट्स जो इंपॉर्टेंट थी वो दिलवाई. नवीन ने बटलर को आउट किया, तो बड़े की वो 3-4 विकेट्स जो इन्होंने अर्ली ले ली थी, रियली ग्रैब्ड हाँ ऑन. बिल्कुल, इसकी बहुत लेनी चाहिए यहाँ से, क्योंकि इनकी टेल ने अगेंस्ट इंडिया भी और अगेंस्ट जो है वो अब इंग्लैंड के भी फाइट किया, और ऐड किए 40 से 50 रन। मुजीबुर रहमान की बॉलिंग तो बाद में बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने 3 विकेट लिए 51 रन देके। आई थिंक वाज अमेजिंग स्पेल। अब आई थिंक हम बॉलिंग पे आ ही जाते हैं। जिस तरीके से आई थिंक अफगानिस्तान ने स्टार्ट किया 285 पे, जो डिफेंड करना जो था, वो ऐसी विकेट पे जहां पर दिल्ली में बड़े बड़े रन बन रहे हैं, तो इतना आसान नहीं था इंग्लैंड जैसी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप के साथ। लेकिन वही बात है, स्पिनर्स तो इनके हमेशा से मशहूर हैं अपनी बॉलिंग के, अपनी थ्रेट है हर टीम के लिए। लेकिन जिस तरीके से उनके फास्ट बॉलर्स ने भी स्टार्ट दिया, that's where they won the game, because हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ट्रबल करेंगे स्पिनर, लेकिन जो ऊपर से लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, उनका नाम मेरे ज़हन से निकल गया, उसने विकेट लिया है बेस्टो का, वो आई थिंक वो वहाँ से गेम स्टार्ट हुई सारी। फिर जो यार एक तो अफगानी नाम में मिक्स हो जाते हैं, तो नवीनुल हक ने फिर बटलर को जो आउट किया। आई थिंक ये 2 विकेट ऐसे थे जो दोनों बड़े एग्रेसिव बैट्समैन हैं, वो स्पिनर्स को भी दोनों बहुत अच्छा खेलते हैं।
अगर आप बटलर को देखें जब वो स्पिनर के अगेंस्ट खेले तो ट्रबल नहीं हो रही थी। तो उन दोनों की जहाँ पाकिस्तान को जिनसे थ्रेट था वो फास्ट बॉलर्स ने निकाल दी, बाकी उन्हें स्पिनर्स बाकी बाकी सबको स्पिनर्स ने काबू कर लिया। तो आई थिंक इट वाज अमेजिंग एफर्ट। मुजीब, राशिद खान, नबी ने सिर्फ 6 ओवर किए और मेरे ख्याल 16 और रन दिए, 16 रन दिए, 2 विकेट हासिल की। तो आई थिंक कि वो ऑफ स्पिनर से कोई इनकी ज़्यादा मिस्ट्री नहीं है, फिर भी इतने कंट्रोल के साथ पिच के हिसाब से बॉलिंग की। तो जो होता है ना कि चलो यार ऑफ स्पिनर आएगा तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, लेकिन वहां पर उन्होंने बिल्कुल रन्स भी नहीं दिए और 2 क्रूशियल विकेट, दोनों लेफ्ट हैंडर मलान और सैम करन को उन्होंने आउट कर दिया। तो आई थिंक ये बड़ी एक कंप्लीट बॉलिंग परफॉर्मेंस, नॉट कंप्लीट बैटिंग परफॉर्मेंस बट कंप्लीट बॉलिंग परफॉर्मेंस थी। और एक जो ना जिस चीज़ के लिए हम कहते थे कि यार अफगानिस्तान बहुत करीब आ जाता है, फिनिश नहीं कर पाता, तो अच्छी चीज़ ये है उन्होंने 40 ओवर से पहले मैच जो है वो ख़त्म कर दिया। अदरवाइज पाकिस्तान देखा है कि वो मैच जीतने की पोजीशन में होते हैं, लेकिन जब लास्ट 3-4 ओवर रह जाते हैं तो 11-12 का रन रेट भी उनके फास्ट बॉलर करवा देते हैं, तो एंड तक मैच जाने नहीं दिया उन्होंने। बिल्कुल जी, ये फुट ऑन द पेडल था और वो कभी उठा नहीं पूरे मैच में। आज अजहर बड़ा, आई थिंक खासतौर पे अगर पाकिस्तान के नजरिए से देखें तो बड़ा क्रूशल मैच है श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया का, जहां दोनों साइड्स अभी तक थोड़ी लूक वार्म नजर आई हैं। ऑस्ट्रेलिया विल ऑलवेज ऑफ कोर्स बी लुकिंग टू बाउंस बैक। क्या क्या देख रहे हैं आज आप? देखिए मैं समझता हूँ इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को ये मैच हम एज ए पाकिस्तानी तो चाहते हैं श्रीलंका जीत जाए, क्योंकि फिर और ज़्यादा चांसेस होंगे, लेकिन एज ए क्रिकेटर आई थिंक मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया बड़ा हार्ड आएगी। दे विल बी हर्ट, जो है हर्ट हुए हैं वो पिछले 2 मैचेस में, और उनके पास ऐसे प्लेयर मौजूद हैं जो स्टेप अप करेंगे इस मैच में, और उनके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, क्योंकि श्रीलंका का बॉलिंग अटैक इतना थ्रेटनिंग नहीं है। बैटिंग उनकी ज़रूर अच्छा कर रही है, बैटिंग में वो उन्होंने बड़े रन्स बनाए हैं दोनों मैचों में, लेकिन यह है कि वो उनकी जो बैटिंग को काबू करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के पास फायर पावर है। और जो लखनऊ में लास्ट विकेट देखा था उसमें बाउंस भी था, और उसमें स्पेशली शाम को गेंद स्विंग और सीम भी हुआ। तो आई थिंक वो उसको यूटिलाइज करेंगे ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स। तो मुझे तो ऑस्ट्रेलिया की एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस नज़र आ रही है, लेकिन उसके लिए वो अच्छी क्रिकेट ज़रूर खेलनी पड़ेगी। आई थिंक यहाँ पे अगर ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में देखें तो स्टीव स्मिथ, वार्नर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बड़े नाम हैं। मे बी जो वार्नर का ये आखिरी वर्ल्ड कप भी हो तो आई थिंक वो बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहेंगे। उसके अलावा जो है उनकी बॉलिंग में स्टार्क और कमिंस, इनको विकेट्स लेके देना है ऑस्ट्रेलिया को, और आई थिंक यहाँ पे उनकी स्ट्रेंथ है, और इस स्ट्रेंथ को जब तक स्ट्रेंथ नहीं आपकी अच्छा करेगी तब तक आप बड़े टूर्नामेंट्स में अच्छा नहीं करेंगे। तो आई थिंक बाकी सारे कंट्रीब्यूट करें, लेकिन इन ये 4-5 नाम लिए इनको लीड करना पड़ेगा फ्रंट से। श्रीलंका के लिए क्या सक्सेस फैक्टर्स होंगे अगर आपकी नजर में, स्पिन या बैटिंग ज्यादा? श्रीलंका आई थिंक बैटिंग बहुत ज़बरदस्त कर रहा है, उसको कंटिन्यू करें, ठीक है, वही जो भी मेथड उनके लिए काम कर रहा है। कंडीशन ऑब्वियसली लखनऊ की डिफरेंट होगी, मिडिल ओवर्स में थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन नए बॉल से अगर अच्छे एरिया में बॉल पिच किया जाए वहाँ पे बॉल खेलता है। आई डोंट नो आज पिच कैसा होगा, स्पिन लेगा नहीं लेगा, अगर तो स्पिन लेता है तो आई एम श्योर कि श्रीलंकन जो स्पिनर्स हैं टिक्शना और विलालगे वो गेम में आ सकते हैं। हमने देखा पिछले मैच में महाराज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की इसी वेन्यू पर, तो वो ज़रूर आ सकते हैं। उनके लिए की है कि स्पिनर्स अच्छी बॉलिंग करें, क्योंकि फास्ट बॉलर्स उनके सिवाय थोड़ी देर नए बॉल के अलावा उनके पास इतना कंट्रोल, इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो वहाँ पे वीक लिंक उनका बहुत ज़्यादा है। तो मिनिमाइज करें डैमेज जब उनको मार पड़ रही हो, और जब वो ऑन टॉप हो, लाइक जो उनकी स्ट्रेंथ है उसमें मेक श्योर करें वो एक्स्ट्रा बिट जो चाहिए होता है कवर करने के लिए अपने लिंक को, तो वो ज़रूर करें वीक लिंक को। तो आई एम श्योर कि श्रीलंका भी एक प्लान से आएगी। तो ये ज़रूर करना कि बड़े रन ज़रूर बनाने पड़ेंगे, क्योंकि छोटा टोटल उनके लिए डिफेंड करना मुश्किल है। सो आपको लगता है आज लेकिन ऑस्ट्रेलिया हावी है पड़ेगी? ऑस्ट्रेलिया आ गई है थोड़ी, और वो जैसे मैंने पहले कहा हर्ट होंगे, दे विल फाइट फॉर ईच एंड एवरी रन। ठीक है जी, अजहर की नजर में आज के फेवरेट्स हैं ऑस्ट्रेलिया। इट शुड बी अ टफ मैच, लेकिन लग यही रहा है, असरात ये हैं कि ऑस्ट्रेलिया शुड प्रिवेल। ये थी जी अजहर की नजर। लाइक करते रहें, नोटिफिकेशंस ऑन करें, चैनल सब्सक्राइब करें, एंड अपने क्वेश्चन जरूर भेजते रहें। हमें बहुत इन्फॉर्म कर रहे हैं वो भी, और हमें बहुत अच्छी तरह से इजाजत देते हैं कि हम अजहर से और बेहतर मालूमात ले सकें। अजहर की नजर में आई वाज योर होस्ट फैसल मिर्जा।
Speak to you soon. Khuda Hafiz. Yes.